हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम चैप्टर 7 से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट थ्योरम को जानेंगे, जिसमें जो पहला थ्योरम है वो प्रमेय 7.2 कहलाता है, जिसमें कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, पहले इसे समझते हैं। तो इसमें दिया हुआ ये है ना कि मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज, वैसा ट्राइंगल जिसका दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो मान लेते हैं ये ट्राइंगल ए बी सी में ये जो मेरा साइड है ए बी जो है वो आपका इक्वल है ए सी के इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि इस ए बी साइड का अपोजिट एंगल जो सी है और AC साइड का जो अपोजिट एंगल B है वो आपस में इक्वल है, यानी एंगल जो B होगा वो हमें दिखाना है एंगल C के बराबर होगा। कब? जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस गिवन पोर्शन में हम इसी चीज को लिखेंगे। तो हमारा ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें मेरा जो AB है वो किसके इक्वल है, AC साइड के इक्वल है। साइड जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना, तो हम रिक्वायर्ड टू प्रूव करना। तो ये जो एंगल है, एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोण ए का एक समद्विभाजक रेखा खींचेंगे जो हमारा BC से क्या करता है, मानते हैं D बिंदु पर क्या करता है, मिलता है। तो यहाँ जो है ना ये AD जो है ये हमारा क्या है, कोण ए का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक रेखा है जो BC से कहा मिला, D पर मिला। तो इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन यानी रचना में लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, कोण ए का समद्विभाजक खींचा, ठीक है ना। ये जो AD है वो कोण ए का समद्विभाजक है जो BC से कहा मिलता है, D बिंदु पर मिलता है। अब हम लोग अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रमाण यानी प्रूफ में जाएंगे। तो हमने क्या लिखा था, AD जो है हमारा कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। इसलिए ये जो एंगल, अगर हम इसको एंगल 1 माने और इसको हम एंगल 2 माने तो एंगल 1 जो होगा वो हमारा एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए जो एंगल 1 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है मेरा ABD और दूसरा ट्राइंगल है ACD। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, कंग्रुएंस यानी सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अगर हम त्रिभुज ABD यानी ये ट्राइंगल ABD और ACD में देखते हैं और ट्राइंगल ACD में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि जो AB है वो किसके बराबर है, AC के इक्वल, यानी ये गिवन था। तो हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AC। ये हमारा कहां से आया, गिवन में, ये दिख रहा है गिवन में हमारा क्या है, AB इक्वल टू क्या है, AC के इक्वल हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहा, एक चीज जो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन से लिए, एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के बराबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन यानी रचना से आया, ठीक है ना। और अगला जो स्टेप है ये दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो AD है, ये जो AD होगा वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल होगा, दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें, ये ABD और ACD हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किसके आधार पर, साइड और ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड से। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABD जो है, ठीक है ना, ABD जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्राइंगल ACD के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। किसके बाय किसके थ्रू से हुआ, हमारा ये हुआ साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से, ठीक है। अब कोई चीज सर्वांगसम हो गया तो हमारा उसका कंपोनेंट यानी जो भाग होता है, संगत भाग क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। इसलिए हम यहाँ देखें तो एंगल B जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल C के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। किसके थ्रू से हुआ, ये बाय क्या हो गया, CPCT के द्वारा हुआ। इस प्रकार से जो भाग हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो इसमें हमने क्या सीखा, ये हमें याद रखने की बात, अगर कोई ट्राइंगल है हमारा
जिसमें अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, मतलब ये एंगल, इसके साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, जिसका उपयोग हम एक्सरसाइज 7.3 में क्या करेंगे। अब अगले प्रमेय को देखते हैं। तो ये जो प्रमेय है वो प्रमेय जो 7.2 जो हमने अभी पढ़ा उसका जस्ट बिलो में यानी कन्वर्स है, जिसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें क्या कहा गया पहले उसे समझते हैं। तो इस थ्योरम में कहा जा रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें दो कोण, ये जो एंगल B जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, यानी एंगल B बराबर है एंगल C के। तो हमको दर्शाना क्या है कि एंगल B का जो अपोजिट साइड होगा ये AC है और एंगल C का जो अपोजिट साइड है AB, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AB जो होगा इक्वल होगा AC के। कब, जब एंगल B बराबर है एंगल C के। तो इसी पोर्शन को हम लोग लिखेंगे गिवन में। तो हमारे पास क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया है, एंगल जो B है वो किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमें दिखाना है कि जो एंगल B का जो अपोजिट साइड है AC और एंगल C का जो अपोजिट साइड है ये AB, ये आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी AB जो होगा इक्वल होगा AC के इक्वल होगा। अब सेम कंस्ट्रक्शन हमको इसमें भी करना है जो हमने प्रमेय 7.2 में किया था। तो हमने पिछले प्रमेय की तरह क्या किया, कोण A का एक समद्विभाजक रेखा खींचा जो BC से क्या करता है, D पर मिलता है। तो अब प्रूफ में जाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जो AD है वो कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। तो ये जो रेखा AD है कोण A को समद्विभाजित करता है, इसलिए जो एंगल ये जो होगा हमारा, ये जो एंगल 1 अगर इसको मान ले तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। अब हम देखते हैं, आप मेरे पास भी क्या है, दो ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल क्या हो गया, ABD और ACD। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABD तथा ट्राइंगल ACD में। तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल आपका C के इक्वल है। तो एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, एंगल C के। ये कहां से आया हमारा, ये क्या था, गिवन पोर्शन से था, दिया हुआ था। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। ये हम लोग कहां से लाए, कंस्ट्रक्शन के थ्रू से लाए, यानी रचना के थ्रू से लाए। और अंत में आप देखेंगे कि ये जो साइड है हमारा, साइड जो AD है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, उभय निष्ठ है। तो हम इसी चीज को लिखेंगे, AD जो है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन, यानी उभय निष्ठ। तो ये जो दोनों जो ट्राइंगल होगा ABD और ACD, एंगल और ये क्या हो गया, साइड, एंगल और ये क्या था, साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम होगा ट्राइंगल ACD के। ये किसके थ्रू से हुआ, हमारा हुआ एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अब सर्वांग समता से जब ये दो ट्राइंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो हम इसका कंपोनेंट जो भाग होगा, संगत भाग, वो क्या हो जाएगा, इक्वल ले सकते। तो यहाँ आप देखें कि AB जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आया, AC के इक्वल हुआ। ये किसके थ्रू से हुआ, आपका आएगा CPCT, यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो इस प्रकार से ये दोनों थ्योरम सिद्ध हुए और ये दोनों ही थ्योरम जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और अगर करना ना भूले, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू।